एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक युवक रहता था। सुरेश का गांव पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ लोगों का मुख्य काम खेती और पशुपालन था। गांव के लोग साधारण और मेहनती थे, लेकिन उनमें एक अजीब डर था। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे अंधेरी जंगल कहा जाता था। उस जंगल के बारे में लोग कहते थे कि वहां एक भूतिया मंदिर है और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। सुरेश को बचपन से ही रोमांचक चीजें करने का शौक था। उसने कई बार गांव वालों से मंदिर और अंधेरी जंगल की कहानियां सुनी थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वर्षों पहले एक राजा ने उस जंगल में एक मंदिर बनवाया था, जिसमें एक अद्भुत खजाना छिपा था। लेकिन उस खजाने को ढूंढते हुए कई लोग मारे गए थे और फिर किसी ने उस खजाने के ऊपर श्राप दे दिया था। लोगों का मानना था कि जो भी उस मंदिर के पास जाएगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। सुरेश को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस जंगल की हकीकत का पता लगाएगा। उसे यकीन था कि ये सिर्फ लोगों के बनाए हुए डरावने किस्से हैं और इनका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। एक दिन उसने अपने दोस्त राजेश को अपने इस इरादे के बारे में बताया। राजेश सुरेश का बचपन का दोस्त था और दोनों ने साथ में कई साहसिक काम किए थे। राजेश ने भी जंगल के बारे में बहुत सी बातें सुनी थीं, लेकिन वो इस बारे में कुछ खास नहीं सोचता था। सुरेश की बात सुनकर उसे भी इस रोमांचक सफर में शामिल होने की इच्छा हुई। दोनों ने अगले दिन का इंतजार किया, जब वे जंगल की यात्रा पर निकलने वाले थे। सूरज ढलने के समय उन्होंने अपने सामान को बांधा और टॉर्च, पानी और कुछ खाने पीने का सामान साथ में रखा। गांव से निकलते समय कुछ गांव वालों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन वे दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें चारों ओर घना अंधेरा और पेड़ों के सरसराने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ आवाजें तो ऐसी थीं जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। सुरेश और राजेश दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और अपने हौसले को बनाए रखा। जंगल के बीचों बीच एक पुराना रास्ता था जो मंदिर की ओर जाता था। दोनों ने उस रास्ते को पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे रात का अंधेरा गहराने लगा और जंगल का हर हिस्सा उन्हें और डरावना लगने लगा। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी सीढ़ियां दिखाई दी जो मंदिर की ओर जाती थीं। वे दोनों हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा ठंडा एहसास हुआ, जैसे वहां की हवा में कुछ रहस्यमय हो। मंदिर के दरवाजे पर एक भयंकर मूर्ति खड़ी थी, जिसके चारों ओर धूल और जाले थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वो धीमे से खुल गया और एक अंधेरा हाल उनके सामने आ गया। हाल में कदम रखते ही उन्होंने देखा कि अंदर चारों ओर दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। सुरेश ने टॉर्च जलाकर उन आकृतियों को देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी रोशनी बहुत कमजोर थी। एक जगह पर उसे एक लेख दिखाई दिया, जिसमें प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। राजेश ने उसका ध्यान उस लेख की ओर दिलाया और दोनों ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। लेख में लिखा था कि यह मंदिर उन लोगों के लिए है जो लालच से अंधे हो जाते हैं। जो यहाँ आएगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाएगी। ये पढ़ते ही सुरेश और राजेश को थोड़ा डर लगा, लेकिन सुरेश ने इसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने लगा। मंदिर के हाल के अंत में एक छोटा कमरा था, जिसके अंदर एक छोटा सा पवित्र चबूतरा था। चबूतरे के ऊपर एक सोने की मूरत रखी थी, जो एक देवी की थी। मूरत की आंखों में कुछ ऐसा था जो उनकी ओर आकर्षित कर रहा था। सुरेश ने मूरत को अपने हाथों में उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, कमरे की दीवारें हिलने लगीं और एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। सुरेश और राजेश ने उस मूरत को वहीं छोड़ दिया और भागने लगे। रास्ते में उन्हें एक तेज रोशनी दिखाई दी, जिसमें एक बूढ़े साधु की छवि उभर आई। साधु ने उन्हें रुकने का इशारा किया और कहा, यह खजाना श्रापित है, इसे पाने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारी आत्मा इस जंगल में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी।
सुरेश ने साधु की बात को अनसुना कर दिया और उसने मूरत को उठाने की जिद की। जैसे ही सुरेश ने मूरत को उठाया, एक गहरा अंधेरा छा गया और अचानक मंदिर का सारा दृश्य गायब हो गया। सुरेश और राजेश को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। वे दोनों उस अजीब और डरावनी जगह पर अकेले खड़े थे। चारों ओर केवल अंधेरा था और हल्की हल्की हंसी की आवाजें आ रही थीं। कुछ देर बाद सुरेश ने महसूस किया कि उसका शरीर धीमा हो रहा है और उसे चलने में तकलीफ होने लगी। उसने राजेश की ओर देखा, लेकिन राजेश भी असहज महसूस कर रहा था। जैसे जैसे वे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते, वे बार बार उसी स्थान पर लौट आते। उन्हें यह समझ में आ गया कि वे श्रापित जंगल में फंस चुके हैं और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आखिरकार दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उनका जीवन इसी जंगल में भटकने के लिए रह गया था। उन्होंने भगवान से माफी मांगी, लेकिन सब कुछ बेकार था। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उसी अंधेरी जंगल में कैद हो गई, जहां वे आज भी अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रहे हैं। गांव के लोग आज भी रात में उस जंगल के पास से गुजरने में डरते हैं। कहते हैं कि कभी कभी वहां से सुरेश और राजेश की हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं, जो वहां फंसे हुए आत्माओं की दुखद गाथा को बयां करती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सपोर्ट से मैं और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आऊंगा।